हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज सबसे पहले मार्केट को देखते हैं। कल हमने जैसे डिस्कस किया था कि क्या कल स्मॉल कैप का दिन हो सकता है, तो आज रियली में स्मॉल कैप का ही दिन था। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो 1% स्मॉल कैप इंडेक्स अप था। देन बैंक निफ्टी वाज 1% डाउन, 500 पॉइंट डाउन था। एंड निफ्टी वाज 0.51%, मतलब 120 पॉइंट डाउन था। सो बेसिकली अगर आप सबसे पहले ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे तो ये जो फ्राइडे का जो सेलिंग आया था, कहीं ना कहीं वही रेंज में निफ्टी ऊपर की साइड आता है तो सेलिंग होता है, नीचे की साइड आता है तो बाइंग होता है, राइट? सो बेसिकली वी आर सीइंग द सेम पैटर्न रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। सो व्हाट वी नीड, सबसे पहले चीज, एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल आना चाहिए निफ्टी में अगर ये ट्रेंड को रिवर्स करना है तो। या हमें ऐसा भी लगना चाहिए कि यहाँ से एक बायर्स बाजार में आए हैं, तो यहाँ पे एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल और उस दिन वॉल्यूम बहुत ज्यादा होना चाहिए, राइट? सो देन वी कैन गो वेरी एग्रेसिव इन निफ्टी। अभी आप देखेंगे बैंक निफ्टी में एक बड़ा कैंडल आया, बट उसके बाद आज एक सेलिंग कैंडल देखने को, तो मे बी नेक्स्ट 2-3 डेज यहाँ पे ऐसा कंसोलिडेशन करे बैंक निफ्टी, तो दैट्स फाइन। और फिर उसके बाद ब्रेकआउट आए इसके ऊपर और ये जो ब्रेकडाउन था, तो फिर बैंक निफ्टी विल लीड टुवर्ड्स ऑल टाइम हाई, राइट? बट द वन डे डज नॉट काउंट। एक दिन है तो उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो अब अपने को क्या चाहिए? स्टेबिलिटी चाहिए ये जोन में, कहीं ना कहीं। मे बी यहाँ पे टाइम पास करे, ऊपर जाए नीचे जाए, और फिर उसके बाद ब्रेकआउट करे। सो दैट विल गिव अस लीड अस टुवर्ड्स ऑल टाइम हाई, राइट? सो एज ऑफ नाउ आप देख सकते हो बैंक निफ्टी इज लिटिल बिट स्ट्रॉन्गर, बट ये जो हायर हाइज यहाँ पे जो बनेंगे फाइनल टाइम फ्रेम में, वो अभी तक बने नहीं है यहाँ पे। सेम वे अगर आप मंथली टाइम फ्रेम में देखेंगे निफ्टी को, तो निफ्टी में अप ट्रेंड इंटैक्ट, एक पुल बैक देखने को मिला है अपने को। वीकली में भी देखेंगे तो एक पुल बैक है यहाँ पे। देन इफ यू लुक एट द डेली, डेली में भी अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक ट्रेंड वीकनेस हुआ है, क्योंकि इसके बाद यहाँ पे फॉल अप सेलिंग आया है। सो यहाँ पे एक बार सेलिंग आया, फिर कॉन्सोलेशन हुआ, फिर सेलिंग आया। अब ये कॉन्सोलेशन से क्या यहाँ से भी सेलिंग आएगा? आ सकता है, बट उसके लिए ये जो रिसेंट लो है ना, उसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। सो आई विल एक्सप्लेन यू टुडे। सो सबसे पहले चीज, आप एक चीज ध्यान रखिए, 24,250 मोटा मोटी आप पकड़ लो। जैसे ही इसके नीचे जाके सस्टेन करेगा बाजार और फिर ब्रेक डाउन आएगा, तो देन यू कैन लुक फॉर शॉर्ट, और ये जो रिसेंट लो है उसके नीचे जाने की कोशिश करेगा। ये एरिया जो है और ये एरिया, सो बेसिकली आप ये एरिया में यू कैन लुक फॉर लॉन्ग। जैसे ब्रेकआउट ऊपर की साइड हो, यहाँ पे कंसोलिडेट और फिर बड़ा ब्रेकआउट करे, तो लुक फॉर लॉन्ग। 24,460 से 480 का एक जोन है। आप देख सकते हो बार बार ये जोन में आने के बाद सेलर्स आ रहे हैं, यहाँ पे सेलर्स आए, यहाँ पे सेलर्स आए। सो इसके ऊपर जब जाके क्रॉस करेगा तो फिर एक पॉजिटिव मोमेंटम बनेगा जो 24,580 से 590 तक लेके जाएगा। और जैसे ही उसको क्रॉस करेगा तो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है 24,800 से 820, राइट? एंड देन उसके बाद नेक्स्ट जोन है 890 से 925, एंड देन 25,020 से 25,052, या एंड देन उसके बाद यू कैन लुक फॉर 25,180। सो सबसे पहले चीज, बायर्स को ये एरिया क्रॉस करना बहुत जरूरी है। अदरवाइज मार्केट अगर ज्यादा यहाँ पे टिक गया तो सेलर्स फिर से एग्रेसिव हो जाएंगे इसके नीचे जाके, एंड फिर ब्रेकडाउन आएगा तो वहां पे यू कैन लुक फॉर शॉर्ट, या सो ये एरिया में बायर्स दिखने चाहिए आइडियली। जो एरिया में क्लोजिंग किया है हमने, ये एरिया में, मतलब यहाँ पे लो को काटे, फिर यहाँ पे आ जाए, फिर ऊपर जाने की कोशिश करे, तो लुक फॉर लॉन्ग, या नाउ लेट्स लुक एट द बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का अगर आप मंथली टाइम फ्रेम देखेंगे तो अप ट्रेंड इंटैक्ट है, कंसोलिडेशन चल रहा है। देन इफ यू लुक एट द वीकली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम में भी देखेंगे अप ट्रेंड इंटैक्ट है, पुल बैक आया हुआ है। देन इफ यू लुक एट द डेली टाइम फ्रेम, अप ट्रेंड इंटैक्ट है, पुल बैक आया। 7 अक्टूबर का जो सेलिंग था, कहीं ना कहीं वही रेंज में ऊपर आता है तो सेलिंग आ जाता है, नीचे आता है तो बाइंग आ जाता है, राइट? सो आप देखो अगेन यहाँ पे आया, सेलिंग आ गया, यहाँ पे भी ऊपर गया और फिर से सेलिंग आ गया। सो
इसके ऊपर जैसे ही बैंक निफ्टी क्रॉस करेगा, जो ये गैप डाउन था लास्ट थर्सडे को, बेसिकली 52,600, जैसे ही इसके ऊपर जाके सस्टेन करेगा और फिर ब्रेकआउट आएगा तो दैट विल लीड्स टुवर्ड्स ऑल टाइम हाई। अभी भी चांस है कि सेलर्स एक बार फिर से आ सकते हैं, तो माइनर टाइम फ्रेम में वीकनेस है। सो एक पॉइंट हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया था, सुबह में यहाँ पे आया, फिर उसके बाद एक अच्छा खासा अप ट्रेंड मिला, मतलब आप समझ सकते हो 51,780 से 52,000, मतलब ऑलमोस्ट 300 पॉइंट का मूवमेंट। फिर अगेन यहाँ पे वही जोन में आया, तो दो जोन है, इधर ये 51,850 810 का जो जोन है, देन उसके बाद है आप पकड़ सकते हो 660 से 600 का जोन है, जहां पे बायर्स आपको दिख सकते हैं। ये एरिया में आई विल लुक फॉर बाइंग, जैसे यहाँ पे आता है और यहाँ पे सस्टेन होता है, फिर ऊपर जाने की कोशिश करता था, आई विल लुक फॉर लॉन्ग। देन उसके नीचे अगर जाता है तो फिर 460 का जोन है, एंड जैसे उसको ब्रेक डाउन करता है तो 51,164 है, राइट। सो बेसिकली ये 51,450 और 400 का जोन है, उसके नीचे जाके सस्टेन नहीं होना चाहिए। अगर हुआ तो दैट विल बी नॉट अ गुड साइन जिन्होंने भी बाय किया उसके लिए, राइट। ऊपर की साइड आप देख सकते हो बार बार वही जोन है जो हमने डिस्कस किया था, 52,350 से 440 का जोन। जैसे ही इसको बाजार क्रॉस करेगा और फिर सस्टेन होगा, फिर ब्रेकआउट आएगा जो मैंने आपको बताया, तो फिर दैट विल लीड्स टुवर्ड्स ऑल टाइम हाई। नाउ लेट्स लुक एट द मंथली टाइम फ्रेम ऑफ स्मॉल कैप इंडेक्स। स्मॉल कैप इंडेक्स में अप ट्रेंड इंटैक्ट है, अगर देखने जाएंगे तो वीकली में भी देखेंगे तो अप ट्रेंड इंटैक्ट है, जब तक ये रिसेंट लो के नीचे जाके सेलिंग नहीं आता है। देन डेली टाइम फ्रेम में भी देखेंगे तो अप ट्रेंड इंटैक्ट है, ये जो रिसेंट लो है उसके नीचे जाके सस्टेन ना करे। एंड ये 7 तारीख का जो पैनिक था, अगेन मार्केट उसके ऊपर आ गया है, जो फ्राइडे का जो पैनिक था उसके ऊपर, राइट। सो ये रिसेंट लो जब तक ब्रेकडाउन नहीं होता है एंड जाके सस्टेन करके फिर ब्रेकडाउन नहीं आता है, तो यू कैन लुक फॉर लॉन्ग। जैसे ही इसके नीचे जाके सस्टेन करेगा और टिकेगा, तब जाके वी कैन चेंज अवर व्यू ऑन द बेरिश। तो अभी तक आप देखो, जो ये लाउड स्पीकर जो हमने ड्रॉ किया हुआ है, अभी तक लाउड स्पीकर इज ऑन और ऑफ, आप कमेंट में जरूर लिखिए, राइट। सो लाउड स्पीकर इज ऑन एंड लेट्स सी मार्केट कब इसको ब्रेक डाउन करता है, या सो टिल देन आई थिंक कीप राइडिंग द ट्रेंड, कीप managing your winning position, and most importantly manage your risk very well. Yeah, so thank you so much, and see you all again tomorrow.